हाय एवरीवन, कैसे हो सभी। मैं हूँ सुनैना और आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल मिस्टिक लाइट पर। आज हम देखेंगे जिम्ना यानी कि मिथुन राशि का 2027 कैसा रहने वाला है। एंड हम इसमें साथ में ये भी देखेंगे हर जो मेन पॉइंट रहेगा, लाइक आपका पर्सनल लाइफ में आपका लव या आपकी मैरिज और आपकी फैमिली, आपकी हेल्थ, हिडन एनिमीज जो है, और आपका करियर कैसा रहेगा, ओवरऑल फाइनेंस कैसा रहेगा, कहीं ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं, वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। अगर कुछ यूनिवर्स की तरफ से वार्निंग साइन है तो हम उनको भी कवर करेंगे। और कमेंट बॉक्स में मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सी लोकेशन से देख रहे हैं। अच्छा लगता है मुझे जब आपसे कनेक्टेड फील होता है। ओके, तो चलिए, ये जो रीडिंग है हम ना एस्ट्रोलॉजी वैदिक डेक से कर रहे हैं, तो ये एस्ट्रोलॉजी कम इंट्यूटिव रीडिंग होगी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। पहले आया है सेकंड हाउस, देन 10th हाउस, सत्वा, कैंसर, 8th हाउस बेसमेंट, 5th हाउस नर्सरी, 3rd हाउस लाइब्रेरी, 12th हाउस एटिक, 6th हाउस। मैं आपको एक्सप्लेन भी करते रहूँगी ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। 11th हाउस रिक्रिएशन रूम, वाटर, स्पेस एंड एयर, ये आपकी लाइफ में मूवमेंट दिखाता है। नेक्स्ट ईयर, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है सन यानी कि सूर्य की एनर्जी। आई होप आपको कार्ड्स ठीक से दिख रहे हो। मैं इसको यहाँ पे रख देती हूँ। ओके, तो जिम्नाइज गाइस, आज रीडिंग में ना मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, क्योंकि मुझे ये इंडिकेशन बार बार जब मैंने शफल किया था तब भी मुझे आ रही थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले जो मुझे टॉपिक यहाँ पे निकालना चाहिए वो है आपके हिडन अपोजिशन वाले लोग। यहाँ पर आपकी जो 2027 की जो कहानी है सीधी सादी मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रही है। जो गाइडेंस है वो बिल्कुल भी सीधी सादी नहीं लग रही है। और यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, ये जो 6th हाउस आया है ना, 6th हाउस लेके आया आपके हिडन एनिमीज की एनर्जी। 6th हाउस हो गया, 8th हाउस हो गया, ये जो स्कॉर्पियो है, 12th हाउस पाइसिस, ये तीनों ना बहुत ही इंपॉर्टेंट आए हैं, प्रोमेंटली आए हैं। और इसलिए ना कहीं हिडन एनर्जी वाले जो आपके एनिमी हैं, जो एनिमी आपके सामने नहीं आ रहे हैं, उसमें ये सबसे पहले 3 राशि आ रही है। वर्गो की हम बात करें तो सबसे प्रैक्टिकल हिडन अपोजिशन है। इसका मतलब यह है कि कोई ऐसा आदमी जो सामने से बड़ा सेंसिबल लग रहा है, बड़ा ही हेल्पफुल लग रहा है, बहुत प्रोफेशनल लग रहा होगा कि भाई ये तो देखो कितना डैम है, ऑन स्पॉट है, सब चीजें ऐसे परफेक्ट कर रहा है। लेकिन ये इंसान ना आपसे बड़ा कंपैरिजन रखता है, चाहे आप इससे छोटे लेवल के हैं, चाहे आपको कम आता है, लेकिन ये आपसे इतना कंपैरिजन, इतना कंपटीशन रखता है ना, या फिर बात बात पे मन ही मन में आपको बहुत क्रिटिसाइज करता है। स्कॉर्पियो की मैं बात करूं, जो स्कॉर्पियो का कार्ड आया है, सबसे डेंजरस और इंटेंस हिडन फीलिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ना, यहाँ पे मामला सिर्फ जेलसी का नहीं है। स्कॉर्पियो एनर्जी सीक्रेट्स को बताती है, कंट्रोल को बताती है, इंफॉर्मेशन को छुपाती है। तो यहाँ पर जो मेरे जिम्नाइज है, उनकी पर्सनल लाइफ हो गई, रिलेशनशिप हो गई, या फिर फाइनेंशियल मूवमेंट्स हो सकते हैं ना, उनको लेके ये जो स्कॉर्पियन एनर्जी वाला है, ये अननेसेसरी इसमें ना टांग अड़ा सकता है अपनी। पाइसिस की मैं बात करूं तो पाइसिस की जो एनर्जी है वो है साइलेंस या फिर डिस्टेंस पे कोई अपोजिशन हो सकता है। मतलब ऐसा इंसान या तो बहुत चुप रहता है या फिर आपसे कुछ दूर पे रहता हो, लोकेशन उसकी दूर हो, वो भी आपको क्रिटिसाइज करता हुआ दिख रहा है।
एंड ये इंसान ना आपको डायरेक्ट कन्फ्रंट नहीं करता है, बस दूर से चीजें देखता रहता है। आपको अगर कोई इंफॉर्मेशन मिलने वाली है उसको रोक देता है कि नहीं भाई उसको मत बताओ। आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है और खुद बेचारा विक्टिम बन के वहां से निकल जाता है। और हाँ, ये जो एनर्जी आई है ना जिस राशि की, उनके नेम के इनिशियल अलग अलग हो सकते हैं। पता है क्या गाइस, कभी कभी क्या होता है, लोग कुंडली के हिसाब से नाम नहीं रखते हैं। तो इसलिए जब भी लोग बोलते हैं कि नेम इनिशियल बता, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। देखिए, अगर किसी का वाटर साइन पर नाम निकला है, तो अगर उसने नीर, जलज या कुछ ऐसा, सपोज मैं आपको उदाहरण के लिए बता रही हूँ, अगर ऐसे नाम होते तो हमें पता लग जाते हैं। लेकिन आजकल ना लोग फैंसी नाम रखते हैं, इसलिए नेम इनिशियल्स, एग्जैक्ट नेम इनिशियल बताना थोड़ा गड़बड़ हो जाती है, कुंडली से भी गड़बड़ हो जाती है। क्यों? क्योंकि सामने वाले का हम सन साइन, मून साइन बता सकते हैं कि कौन आपको परेशान करेगा, लेकिन एग्जैक्ट नाम क्या होगा उसमें गड़बड़ हो जाती है। क्यों? क्योंकि लोग फैंसी नाम रखते हैं। ठीक है, लेकिन जो भी आपको मैंने ये चीजें बताई ना, इसको एज ए क्लू आपको लेके चलना है। पर यहाँ पर ट्विस्ट क्या है ना, यहाँ पर आपका जो दुश्मन है हमेशा दुश्मन बन के नहीं आता। ये पहले आपका दोस्त बनता है, फिर आपसे कंपैरिजन करता है और फिर डिस्टेंस ले लेता है। मैं ओवरऑल 2027 की बात करूं तो यहाँ पर ना गेम बदल रहा है। और जो सबसे ऊपर ये सन आया है ना, ये बड़ा ही रेडिएटिंग है। एंड ये साल ऐसा लग रहा है जिसमें ना आप ऐसे फेज से निकल रहे हो जहां पर आपको दूसरों को कन्विंस करना पड़ता था। अब आप बोलते हो नहीं, मैं खुद ही अपने आप में कैपेबल हूँ। लोग आपको नोटिस करते हैं इसी वजह से, क्योंकि अब आपने बोला कि नहीं भाई, मैं खुद के लिए खुद कैपेबल हूँ। तो आपकी जो विजिबिलिटी है ना वो बढ़ रही है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, क्रिएटिविटी बढ़ रही है, आपको रिकॉग्नाइजेशन मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज आई है, वो है सत्वा, यानी कि बैलेंस। मतलब ये सिर्फ चमकने का साल नहीं है, आपको ना ये एक चीज सिखाना है कि जितना ऊपर जाओगे उतना बैलेंस भी रखना पड़ेगा। ठीक है गाइस, उतना ही आपको बैलेंस से चलना है। और अगर आप अपने आप को बहुत ज्यादा इमोशंस में डूबने से, पैसे और रिलेशनशिप में इम्पल्सिव डिसीजन से आप बच जाते हो ना, तो ये 2027 आपके लिए बहुत पॉजिटिव हो सकता है। बात अब मैं करूँ फाइनेंस की, कि पैसा कहाँ से आएगा, तो जो आपका सेकंड हाउस है ना, यहाँ पर देखिए, ये ट्रेजरी को दिखाता है, मतलब पैसे को दिखाता है। अचानक बहुत बड़ा जैसे कि फायदा हो गया। एंड टोरस की भी एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। मतलब जो मनी मैटर्स आए ना, जनरली अच्छा आया है आपके लिए। इनकम में स्टेबिलिटी इंप्रूव हो सकती है, सेविंग बनाने का, अच्छी सेविंग बनाने का आपको मौका मिलेगा। या फिर कुछ ऐसा हो सकता है आप अपने लिए घर खरीद सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ में इन्वेस्ट करेंगे जो आगे जाके बढ़ेगा। और आप अगर बिजनेस करते हैं या फिर कोई आपकी पर्टिकुलर स्किल है, वहां से भी मुझे पैसा ज्यादा आता हुआ दिख रहा है। लेकिन जो ये टोरस का कार्ड आया है ना, ये आपको एक और चीज बोल रहा है गाइज, स्लो मनी इज बेटर देन फास्ट मनी। इसलिए आपको शॉर्टकट नहीं अपनाना है, लालच में नहीं चलना है। स्लो एंड स्टडी मनी आपके रास्ते में है, बस आपको सोच समझ के काम करना है। और अचानक से अगर कोई जैकपॉट वाली कहानी आ जाए ना, तो भाई उससे निकल जाना है आपको। और यही चीज आपको 10th हाउस का कैप्रिकॉन जो हमारा कार्ड है वो भी आपको बता रहा है कि पैसा आपके करियर से आएगा, आपकी मेहनत से आएगा, अपनी रेपुटेशन आपकी बढ़ेगी उस चीज से कि सब बोलेंगे यार इसने मेहनत की थी, सो इसलिए डिजर्व करता है। ये ना बिल्कुल चेंज जैसा है। पहले आपका करियर इंप्रूव होगा, रेपुटेशन इंप्रूव होगी, एंड देन आपकी इनकम अप्रूव होगी। करियर की हम बात करें ना, तो ये जैसे कि मैंने कहा, ये आपका मेन एलिवेशन है। जो 10th हाउस का कार्ड है ना, ऑफिस प्लस कैप्रिकॉन, ये कार्ड बहुत पावरफुल कार्ड है गाइस। आप अपने सीरियस होने वाले हैं करियर को लेके। यहाँ पे मुझे दिख रहा है ना कि पोजीशन बढ़ी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, अथॉरिटी बढ़ गई है, ऑफिस में लोग पहचानने लगे आपको। और
मुझे यहाँ पे बिजनेस वाले लोग ज्यादा दिख रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो। और अब आपको ना ऐसा अंदर से लगेगा यार पैसा नहीं, पैसे से ज्यादा मुझे अपना नाम कमाना है। आपकी जो एम्बिशंस थी ना पैसे को लेके, वो थोड़ी सी डाउन होगी। डाउन इन द सेंस ये नहीं कि आपको पैसा नहीं चाहिए, पर अब आपको लगेगा यार बहुत पैसा कमा लिया, पैसे के पीछे बहुत भाग लिया, अब मुझे रेपुटेशन चाहिए, मेरा नाम चाहिए। और जो लोग शादीशुदा हैं, जिम्नाइज, तो यहाँ पे जो कार्ड आया है कैंसर प्लस मून प्लस सत्व का जो कार्ड आया है, वो आपका रिलेशनशिप में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट निभा रहा है। यहाँ पे हम बात करें तो आप किसी इमोशनली अवेयर फेज में जा सकते हैं। मतलब आपको जो आपका पार्टनर है सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट नहीं चाहिए बस, बल्कि आपको उससे अटेंशन चाहिए, इमोशनल री इंश्योरेंस चाहिए और सिक्योरिटी भी चाहिए। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप दोनों की इमोशनल बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो सकती है। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो लोग शादीशुदा है ना, बहुत सारे जिम्नाई नेटिव, इन्होंने बहुत सारी बातें ना, पुरानी बातें अपने मन में बिठा रखी हैं, तो वो सारी चीजें सरफेस पे, मतलब आप बोल सकते हैं अपने पार्टनर को। एंड जो 8th हाउस वाला स्कॉर्पियन कार्ड आया ना, इसकी वजह से एक और चीज यहाँ पे स्ट्रांग हो रही है, वो है सीक्रेट। आपके जो सीक्रेट है आपके आपके पार्टनर के, हमेशा के लिए आप दबा के नहीं रख सकते, चाहे वो कुछ भी हो, बाहर आने वाला है। और इस वजह से आपकी जो शादीशुदा लाइफ है ना, वो और ऑनेस्ट और लॉयल्टी और डीपर होने वाली है। रिलेशनशिप में रहने वाले जो जिम्नाई हैं, चाहे वो लिविंग में रहते हैं या नॉन लिविंग में है, बट प्यार में है किसी के साथ, ठीक है। यहां पर ना कहानी थोड़ी सिनेमेटिक सी मुझे दिख रही है, जैसे कि 5th में लियो है एंड 5th हाउस रोमांस, अट्रैक्शन, डेटिंग, पैशन और प्लेजर का हाउस होता है। तो जो जिनका रिलेशनशिप चल रहा है, शादी नहीं हुई है, तो यहाँ पे मुझे अट्रैक्शन खत्म होता हुआ नहीं दिख रहा है, बल्कि आपके रिलेशनशिप में एक ऐसा फेज आएगा जहां पे आप दोनों को डिसाइड करना पड़ेगा कि हम इसे सीरियस फ्यूचर की तरफ लेके भी जा रहे हैं नहीं, या फिर सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो सकता है ना कुछ ईगो क्लैश आ सकते हैं। अगर रिलेशनशिप में ऑलरेडी आप लोग अनस्टेबल हैं, तो ऐसा टाइम आएगा जहां आपको मतलब डिसाइड करना ही पड़ेगा, या तो दूर हो जाओ या फिर सीरियस कमिटमेंट दो, ठीक है। बीच में लटका हुआ नहीं रहेगा आपका रिलेशनशिप। और जो सिंगल्स हैं, सिंगल जेमिनाई है, यहां पर ना लियो की एनर्जी आपके लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग आई है। आपके लिए 2027 मुझे बिल्कुल भी बोरिंग नहीं दिख रहा है। अट्रैक्शन आएगा, ट्विस्ट आएंगे, और आपको ऐसा पर्सन अट्रैक्ट करेगा ना जो जिसकी पर्सनालिटी आपसे बिल्कुल अलग होगी। मतलब अगर आप कहेंगे दिन तो वो कहेगा रात है, लेकिन फिर भी आप दोनों में अट्रैक्शन कमाल का होगा। एंड आपको बहुत अच्छा लगेगा कि उस पर्सन की प्रेजेंस आपको कैसे ना अंदर से गूज़बम देती है, अच्छा अच्छा फील कराती है। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, हर अट्रैक्टिव जो पर्सन होता है वो ट्रस्ट वर्दी भी नहीं होता। आपको इस चीज का ध्यान रखना है। देखो बीच में से एम्बुलेंस की आवाज आ रही है, दैट मीन्स इट कैन बी अ डेंजर। आपको अवेयर रहने की जरूरत है, ठीक है। तो जो सिंगल्स हैं जेमिनी, उनकी लव स्टोरी में रोमांस, मिस्ट्री दोनों है। तो पहले आपको लगेगा यार ये इंसान है कौन, और फिर सोचोगे आप यार मैं इतना क्यों अट्रैक्ट हो रहा हूं इसकी तरफ। फैमिली की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कैंसर और जो कैंसर एंड मून का जो कार्ड आया ना गाइस, ये आपके फैमिली मैटर को इमोशनल बना देता है। आपकी उस टाइम पे अपनी फैमिली में जो भूमिका रहेगी ना, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। लेकिन हर किसी की इमोशनल जिम्मेदारी आपको अपने सर पे नहीं लेनी है। हर किसी का अपना अपना पार्ट है, ठीक है। तो आपको ओवरलोड नहीं होना है। और क्योंकि यहाँ पे कैंसर की भी एनर्जी आई है, तो कैंसर की एनर्जी जब इंसान के उसमें आती है तो वो ना ओवर गिविंग, ओवर नर्चर बन जाता है, अपने से ज्यादा दूसरों का ध्यान रखने लग जाता है। तो इस चीज पे आपको थोड़ा वर्क करना है कि खुद पे भी ध्यान देना है। आपके दोस्तों और आपके सोशल सर्कल की मैं बात करूं तो ये बहुत अच्छा कार्ड है। 11th हाउस जो आया है एक्वेरियस का, ये बहुत अच्छा कार्ड आया है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है नेटवर्किंग हो सकती है, और उस नेटवर्किंग से मतलब से कि आपके दोस्त बहुत है, फिर आपको जानने वाले बहुत लोग हैं ना,
आपको बहुत अच्छी एनर्जी देख के जा रहे हैं। कुछ आपको गेन्स हो सकते हैं यहाँ पे, जैसे नए दोस्त मिलेंगे, नया नेटवर्क मिलेगा। तो मुझे बार बार ये लग रहा है कि इनकम सोर्स खुलेंगे उन नए दोस्तों की वजह से। ये जो आपके दोस्त बनेंगे ना, नए दोस्त, ये सिर्फ आपके दोस्त ही नहीं रहेंगे, ये आपको ना आपके बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं या फिर आपको कोई काम दिला सकते हैं। और जो आपका पुराना सर्कल है दोस्तों का, वहां पे थोड़ी छटाई हो सकती है। छटाई कटाई मतलब वहां से कुछ दोस्त जिनका कोई काम ही नहीं है आपकी लाइफ में, ना वो आपको खुशी दे पा रहे हैं, ना ही आपको कुछ आगे बढ़ा पा रहे हैं, तो वो लोग आपकी लाइफ से निकल लेंगे। आप खुद ही उनसे धीरे धीरे डिस्टेंस हो जाओगे। और आपके फ्रेंडशिप जोन में भी कुछ ऐसे लोग थे जो ना आपको कंपैरिजन करते थे आपसे अंदर ही अंदर, वो भी निकल रहे हैं। और यहाँ पे कुछ ना कुछ आपके हिडन एनिमीज की भी एनर्जी कनेक्ट हो रही है, फेक फ्रेंड्स की, स्नेक फ्रेंड्स की, वो भी जा रहे हैं। ट्रैवल की मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पे जो ये 12th हाउस है, ये आपका ट्रैवल बता रहा है, पाइसिस। और जो 3rd हाउस लिब्रा की जो एनर्जी आई है ना, ये मूवमेंट है। वो जो बात का कार्ड है, ये भी मूवमेंट का कार्ड है। लेकिन यहाँ पे ना मुझे सिर्फ हॉलीडेज वाला ट्रैवल नहीं दिख रहा है, शॉर्ट ट्रिप, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, या फिर फॉरेन जो कनेक्शन है आपके, वो भी दिख रहे हैं यहाँ पे। और ये जो ट्रिप आएंगी ना, आपकी सडन मूवमेंट होंगे। ऐसा नहीं कि आप कुछ प्लान कर रहे हो तब होंगी, नहीं, आप काम में हो या किसी चीज में हो कि अरे भाई वहां जाना, चलो ये काम करना, कर लेते हैं। इस तरह से आपकी जो 60% जो आपका ट्रैवल रहेगा ना 2027 में, वो सडन ऑफ बनेगा। और इस ट्रैवल से ना आपको बहुत सारी नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। जो ये ट्रैवलिंग पीरियड है ना 2027 का, आपको बहुत सारा ज्ञान, नॉलेज दे के जाएगा। एज ए पर्सन आप उस नॉलेज को बहुत ही ज्यादा, कहते ना, अप्रिशिएट करोगे कि यार मैं इस लायक हूं कि ईश्वर ने मुझे ये रास्ता दिया है कि मैं इतने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस ले रहा हूं। आपकी तबीयत की बात करें, कि आपकी हेल्थ एनर्जी की बात करें, तो यहाँ पे जो 6th हाउस आया ना गाइस, वर्गो, वात एंड एयर, इसको हमें इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। आपका जो ये 6th हाउस आया है, ये किस चीज की एनर्जी दिखा रहा है यहाँ पे ना, फिजिकल एनर्जी से ज्यादा ना आपका जो नर्वस सिस्टम है, मेंटल स्ट्रेस है, उसको दिखा रहा है। ओवर थिंकिंग करना, रेगुलर रूटीन हो जाना, सोना नहीं टाइम से, मेंटल ओवरलोड, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अगर कुछ ऐसा होता है, आपको डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी है। क्योंकि जो सन का कार्ड आया वो बोलता है आपको जिम्नाई शाइन करना है, लेकिन जो वाता का कार्ड आया ना, इनकी वात का कार्ड आया है, वो आपको बोल रहा है कि ओवरबर्न नहीं करना है, बर्न आउट नहीं होना है, खुद को आराम की भी आपको जरूरत है। तो अगर हम ओवरऑल देखें ना कि सबसे बड़ा थ्रिल 2027 में आपके लिए क्या रहेगा, तो यहाँ पर ना एक ऐसी चीजें दिखाई दे रही है मुझे कि जिम्नाइज को, जिन जिन लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया था, उनकी सच्चाई आ रही है आपके सामने। जो लोग आपकी पीठ पीछे बुराई कर रहे थे, वो खुद पर्दे के बाहर आएंगे और शर्मिंदा भी महसूस करेंगे कि भाई हमने इस पर्सन को इस तरह से झूठा बनाया, इसके बारे में फेक चीजें भी बोली। मतलब ये जो साल आ रहा है ना, ये किसी चीज से, किसी भी सिचुएशन से घबराने वाला साल नहीं है। आप हर चीज को बहुत अच्छे से मैनेज करोगे। और यहाँ पे अगर हम बात करें ना कि कौन कौन आपके दोस्त हैं 2027 में जिम्नाई के, तो जो सपोर्टिव एनर्जी मुझे दिख रही है वो है टोरस, मनी और सिक्योरिटी लेके आएगा लियोस, लिब्रा और एक्वेरियस। और जो जो साइन मैं आपको बता रही हूँ, इससे आपको बहुत होशियार रहना है, वो है वर्गो, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आपकी लाइफ में 2027 में जिन लोगों का स्पेशल इन्फ्लुएंस रहेगा वो है कैंसर, यानी कि फैमिली, इमोशंस, होम, रिलेशनशिप। तो 2027 ना आपका सिर्फ सर्वाइवल का ईयर नहीं है, ये आपकी पोजीशन बदलने वाला साल है। और जो लोग ने
आपकी लाइफ में बहुत, कहते हैं ना, विध्वंस मचा रखा था, वो लोग अब जा रहे हैं। तो यहाँ से आगे आपकी अपनी एक कहानी शुरू होती है गाइस।